सभी का स्वागत करता हूं प्रचलन स्टूडियो पर। और प्रचलन स्टूडियो के माध्यम से आज मैं पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार के एपिसोड में मैं आज आ चुका हूं समस्तीपुर के अंदौर में। अंदौर मोहद्दीनगर में पड़ता है और मोहद्दीनगर में यह अंदौर पड़ता है। अंदौर में एक ऐसे बेटिया के घर में आ चुका हूं जिस बेटिया ने ऐसी कमाल कर दी। आपको बता दें कि कहा जाता है बिहार में कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती, बेटियां अपनी चार दीवारी तक ही सीमित होकर रह जाएगी। लेकिन जब ऐसे बेटियां जब अपने समाज के लिए एक अलग ऐलान जब लिखेगी तो कहीं ना कहीं एक आपको भी सीखना चाहिए। और आपके मन में भी यह ख्याल आ रहा है, आप अगर गार्जियन हैं तो फिर आपको यह दायित्व बनता है कि अपने बेटियां को आगे बढ़ाएं। क्योंकि बता दूं इनके बारे में कि इनका नाम हर्षिता सिंह है, जो समस्तीपुर में अपना इनका पढ़ाई लिखाई डीएवी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा शुरुआत होती है। इसके बाद इनकी पढ़ाई लिखाई में जब उन्होंने 12th कर लेते हैं डीएवी से, इसके बाद पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने जनरल मास कम्युनिकेशन कोर्स करते हैं। इसके बाद अभी हाल ही में इनका सिलेक्शन जो है इंडिया डेली लाइफ में हुआ है और अभी ये ट्रेनिंग में है, जो दिल्ली एनसीआर में इनका ट्रेनिंग है चल रही है। और यह बहुत ही इनके बता दूं कि पूरे बिहार वासियों के लिए बहुत ही गर्व की पल है, क्योंकि इन्होंने इनका जो है इंडिया डेली लाइफ में सिलेक्शन हुआ है। और बहुत जल्द आपको इंडिया डेली लाइफ पर एक बिहार की बेटी बेधड़क बोलती हुई नजर आएगी। और बता दें कि इनके बारे में जब जानिएगा तो इनके बारे में कई अखबारों ने बहुत ही प्रमुखता से विश्लेषण की है कि इनका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छा है। और अक्सर कहा जाता है कि बिहार की बेटी या बिहार के लड़के जो है सो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता है, लेकिन एक ऐसी बेटी जो बेधड़क बोल लेती है और वही बोलने के कारण आज इनका सिलेक्शन इंडिया एवरी लाइफ में हुआ है। तो आप बता दें कि आपको बताना चाहता हूं कि इनके फैमिली अभी घर पे नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मैं आपको इनकी फैमिली से मुलाकात करवाऊंगा। आपका घर का नज़ारा आप देख सकते हैं, यह इंदौर में पड़ता है और घर का स्थिति देख सकते हैं। आप घर का नज़ारा देख सकते हैं, यह अंदौर में पड़ता है जो मोहद्दीनगर में है और यह समस्तीपुर में स्थित है। ठीक है, आप घर का नज़ारा देख सकते हैं। आइए अंकल जी से आपको मिलवाते हैं। ये बिल्कुल सही बात, प्रोनाउंसिएशन का सवाल ही नहीं उठता है जी। कोई भी बोलता है यह गलत बात जी। आप केवल हर्षिता को ही नहीं ले सकते हैं, और भी उदाहरण है जी जी जी, जो बिहार की तरफ से एंकर की भूमिका बहुत अच्छा ढंग से, हमको नहीं लगता है कि सबका अद्वितीय है सर जी। बिल्कुल सर, जैसे कश्यप जी हुई जी 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 जी, जो मोतिहारी से बिलोंग करती हैं जी जी जी, देखिए उनका कहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में कोई फॉल्ट है, दिक्कत है जी। ये सब एक विडंबना है जी जी जी, या कोई अपना प्रतिभा छिपा के रखता है जी जी, या कुछ ऐसा यहाँ का रख रखाव है जिसके कारण प्रतिभा छिप जाता है जी, या बिहार के प्रतिभा को दबा दिया जाता है जी जी, ऐसा बात थोड़े है। जिसमें टैलेंट है वह निकल कर ही बिल्कुल बिल्कुल गर्वान्वित महसूस होता है। सबसे पहले तो एक लड़की के बारे में यह कि कुछ नहीं कर सकती है, आगे नहीं बढ़ सकती है जी जी, तो यहाँ पर गर्व महसूस होता है जी जी। बहुत लड़की होकर प्रतिभा है, वह बहुत आगे बढ़ सकती है जी। और जो गार्जियन ऐसा सोचते हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसा नहीं सोचे जी। लड़का और लड़की पर समान रूप से ध्यान दें, लड़की के प्रतिभा को दबाएं नहीं, आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है, प्रतिभा को दबाना ठीक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल।